राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चीज़ें जब मैं कभी भी व्लॉग बनाने लगती हूँ या मैं अपने कमेंट्स पे रिप्लाई करने बैठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो सारी चीज़ों से डील करती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। बट हर किसी की बात सुन के मुझे एक ही बात रियलाइज़ होती है। कई बार तो वो लोग मुझे समझाते हैं इस बात को कि उठना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है कि आपको खुद समझ नहीं आता है। बट मैं हमेशा एक बात कहती थी कि हमें अपने आप को समर्पित करना होता है जिस भी पावर में आप मानते हो। और जब आप अपने आप को समर्पण कर दोगे ना, उसके बाद कैसे वो पावर आपकी लाइफ में एक्ट करेगी आके, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ। तो हम अपनी पढ़ाई में, अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि हम उस पावर को भूल ही चुके हैं। और जब हम उस पावर को भूल चुके हैं तो वो पावर फिर हमें कैसे फील कराएगी कि वो हमारे साथ है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपनी अंदर के ट्रेड्स को रिकॉग्नाइज़ करो, उस पावर को रिकॉग्नाइज़ करो, और देखना फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन तो कोई दिखेगा भी नहीं। कैसे हो आप सब? तो आज के ब्लॉग में सॉरी आज के ब्लॉग में आज 1 मार्च है। तो मैं अपनी जो चीज़ें दोबारा शुरू कर रही हूँ वो है, पिछली वीडियो में आपने देखा, उसके साथ मैं लाइब्रेरी देखने जाऊँगी। बिकॉज लाइब्रेरी पिछले महीने खुलनी थी, वो नहीं खुली थी, तो मैं एक बार चेक करने जा रही हूँ उसको। अब चीपेस्ट टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे, जो मेरे रिजल्ट के लिए आप पूछ रहे थे, वो उस रिजल्ट की बात करेंगे। और उसी के साथ अब आगे जो 2-2.5 महीने उसके लिए यूट्यूब की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, मैं किस तरीके से वीडियोस बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें आज के मैं डिस्कस करेंगे। मैं भी नोट कर लेती हूँ, कहीं दोबारा भूल ना जाऊँ। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व्स आया था, कल की वीडियो थी। कल की वीडियो में मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं गई थी, वो भी आप अगली वीडियो में मैं डाल दूंगी। मतलब अभी ऐसा ही होगा कि हाँ, कभी कहीं कुछ थोड़ा शूट कर लिया तो वो दिखा दे इस वे में। तो कल मैं वीडियो नहीं देख पाई थी। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया के अंदर जो अभी न्यूज़ के अंदर रहे थे, मैं आपको बता भी दूंगी कहाँ से करना है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा उस चीज़ को। 1 मार्च हो चुका है, टाइम घटता जा रहा है, तो बिल्कुल तगड़े हो गए, लग जाओ। नेताजी तो नहीं लग रही हो ना? मतलब ये मेरा सूट था तो मुझे लगा अभी मैंने ग्रीन टी लेके बैठ गई हूँ अपनी, ताकि दिमाग थोड़ा खुला रहे कोल्ड कप की वजह से। तो नेताजी लग रही हो तो कोई बात नहीं, बट ये सूट हम सिर्फ सिलवा लिया तो मम्मी मारेगी, वरना अगर नहीं पहनूंगी इसको तो। चलो फिर शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद जो मैंने बता ही दिया था आपको, ओनली आइस एक्सटेंडेड पे ये आता है। अभी आई थिंक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, मेरी नहीं हुई है, झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था, वो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी लाइफ में कैसे डाउन्स चल रहे थे। बट अब चल भी रहे होंगे तो वो मैं चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उन चीज़ों को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना। तो सबसे पहली जो जीत होती है वो हमें अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके होती है। कई बार वो बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा है, 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा है मुझे वो ख़त्म करने में। बट जब अब वो मेरी ख़त्म हो गई तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो पहले ही कर देनी चाहिए थी। चलो एक बात डिस्कस करते हैं फिर आगे। वी कीप ऑन स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन डेली शॉपिंग एंड outings and always try to save money on study material and test series. But now you have option to join most affordable test series in less than 1000 rupees. CSAT is so important for UPSC and we often ignore CSAT mock tests, which led to less score in exams. But Metis IAS has cut down mock test fees to only 999 rupees. Let's look at the details. This test series is starting from 9th March on online mode in English medium. Total 10 tests are there, which you can easily attempt till your prelims with complete syllabus coverage. You can also check sample test papers with solution at smartisISstats.com, which are of so good quality and high standard questions. And GS1 prelim test series starting from 27 January, and it's flexible, so you can join it now also. So all links are description box. You can check out and join this test series and make your UPSC attempt successful. तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी मेरी रहने वाली है। तो वो जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये व्लॉग पहले शूट हो चुका है, इस वजह से अभी देखो आपको कितने दिनों बाद मिल रहा है। यूट्यूब की स्ट्रैटेजी मेरी डिसाइड हो चुकी है, मैं सिर्फ अभी मार्च में शूट करूँगी, फिर आई एम नॉट गोइंग टू शूट एनीथिंग। अप्रैल के बाद आपको व्लॉग्स भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ शॉर्ट्स मिलेंगी, क्योंकि वो पहले से शूटेड होंगी। तो ये मार्च एंड है जब मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है इतना ज़्यादा। हालाँकि जो यूट्यूब जर्नी होती है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती है। मतलब कि हाँ, शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट बाद में जो होता है वो आपको बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टीम होती है वर्क करने के लिए। और आपको हफ्ते में शायद एक दिन कुछ घंटे शूट करना होता है। आप ये देखिए कि 10-12 मिनट में मैं आपको कितनी अपनी लाइफ जर्नी शो कर देती हूँ। बट ये मेरा एक अर्निंग सोर्स है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट गर्ल होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को लेके चलना, आगे कोई वैल्यू दे या ना दे, तो इस वजह से कमाना ज़रूरी होता है, तो वीडियो बनानी भी ज़रूरी होती है।
यार लास्ट वीडियो में ना आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे कि रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा। आपको शायद ये याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, इस वजह से मैंने कहीं कुछ रिवील भी नहीं किया कि मेरे कौन से एग्ज़ाम्स है कैसे नहीं है। क्या मैंने कहीं पे बोला कि मैंने वो एग्ज़ाम दिया था या कुछ भी? ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि मैं कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें बहुत लोग आसपास जो है मेरी चीज़ों पे नज़र रखते हैं और उनका फिर मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो देखो, मैं आप लोगों के साथ रूडनेस नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज़ आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी वजह से जो है वो मैं नहीं बताती हूँ कि मैं कौन से एग्ज़ाम दे रही हूँ। अभी मैंने नहीं बताना शुरू किया, पहले तो मैं बताती थी क्योंकि कुछ चीज़ें रिperकशंस मेरे साथ ऐसे हुए जिसकी वजह से मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा। तो प्लीज़ आप भी समझिए कि आपकी तरह मैं भी एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ। मैं भी उसी सोसाइटी में रहती हूँ। मेरे भी पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो जब बस कोई रिजल्ट आता है या कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे मैंने वो दिया हो या ना दिया हो, एकदम से आ जाते हैं क्या रहा क्या रहा। तो देखिए, आपको यहाँ पे कोई मसाला नहीं मिलेगा। मैं सिंपल बस अपना एक ऑर्डिनरी जो पढ़ रही हूँ वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। जब तक मेरी लाइफ में कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हो जाएगी, मैं कुछ चीज़ डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। 1.5 महीने से जो मेरी मेंटल हेल्थ है बहुत बुरी रही थी। तो अब जब मैंने मुश्किल से अपने आप को संभाला है अगेन आने वाली चीज़ों के लिए, तो मैं सिर्फ एक व्यूज़ के लिए कोई रिजल्ट बता के या मैं कौन सा एग्ज़ाम दे रही हूँ या कुछ भी कह के अगेन अपनी मेंटल हेल्थ को किसी को भी ख़राब नहीं करने दूँगी। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपने आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरी इतनी सी चीज़ को समझिए। अगर मैंने इतने सालों में आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया था, अगर मैं अभी कुछ हाइड कर रही हूँ तो किसी पर्पस से कर रही हूँ। प्लीज़ इस बात को समझिए। तो आई होप आप मेरी इन सारी बातों को समझेंगे और जो मैंने अपने आप में एक जिम्मा उठाया है कि मुझे अपने आप को खुद खुश रखना है, अपने प्रभु के साथ चलना है, तो उसमें आप मेरा थोड़ा-सा तो साथ दे सकते हो यार। अगर मैंने थोड़ी-सी भी अगर कभी ज़िंदगी में आपकी मदद करी होगी, और आई थिंक आप अपना साथ भी दोगे इसी तरीके से चल के। आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देखो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो उस टाइम मैं आपको एक बात बताऊँगी कि आपके माइंड में ना इस टाइम सिर्फ 2 चीज़ें चलनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, एक तो आपकी पढ़ाई। अगर आप नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, तो चाहे तो आपके माइंड में वो थॉट चलना चाहिए, रेगुलर रिकॉल चलना चाहिए। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो अच्छा मैंने उस पैरा में क्या पढ़ा था, जब आप उसको मतलब माइंड पे स्ट्रेस डालोगे ना तो वो चीज़ आपको याद आएगी और उससे क्या होगा कि जो दूसरी तरफ आपका दिमाग जा रहा होगा वो ख़त्म होगा। और अगर आप उस टाइम पे वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप जिस भी पावर में मानते हो, जैसे मैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चैंट करती रहती हूँ, आप वो चैंट करें। तीसरी बात आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। इस टाइम आपको किसी दोस्त, परिवार, रिश्तेदार किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ आप हो, आपके प्रभु है और आपकी जो रिवीजन है वो होगी। अगर कोई समझे नहीं समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि अगर बाद में चीज़ें नहीं हुई ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी डील करनी। तो जो भी टाइम आपके पास है, और ये मत सोचो, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे टॉपर्स के हैं जिन्होंने कि लास्ट मोमेंट्स पे आके भी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। ऐसी नहीं बात होती है। चाहे अनु कुमारी मैम हो या फिर एक सर हैं, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, उनका तो बिल्कुल एकदम से शुरुआत उन्होंने की थी, वो हैं सौम्या शर्मा मैम है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फैब मार्च से बस तगड़ी तरीके से वो लग गए थे। यहाँ पे अपनी डाइट शेयर कर रही हूँ। मैंने ओवरनाइट ओट्स सोक करके रख दिए थे, ड्राई फ्रूट्स, और मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके आई थी। शुगर अभी मैं थोड़ा एलिमिनेट कर रही हूँ लाइफ से, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हुए थे। तो मैं राइप्ड बनाना इसमें ले रही हूँ। मेनली मैं ओट्स स्मूदी बना रही हूँ, चॉकलेट थोड़ा सा फ्लेवर में। तो मेरे को स्ट्रेस की वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज़ आए थे। मैं नेक्स्ट जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं अब एक अपनी पॉजिटिव लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगी। ये पढ़ाई का चैनल है, कई लोगों को वो चीज़ें नहीं पसंद आती, इस वजह से मैंने यहाँ पर वो ऐड नहीं किया है। और थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के चक्कर में जो है इसको मैंने ऐसे किया है। तो मैंने जो है अपने PT 365 में मैं कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी से जल्दी। जैसे मैंने बताया था कि मुझे मार्च में कंप्लीट करना है। 50 डेज़ के अराउंड जो है वो मेरा टाइम लॉस हुआ है, पूरी तरीके से टाइम लॉस हुआ है मेरा। तो 50 दिन रिकवर करने हैं मुझे। अब वो कैसे होंगे वो आप आगे ब्लॉग्स में ही देखोगे। बट हाँ,
स्ट्रेस में तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी हेल्थ पे, स्किन पे, हर चीज़ पे उसका असर दिखाई दिया जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा नहीं, और ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि देखो बाद में कोई भी उस चीज़ को कवर अप करने नहीं आएगा, मतलब कि आपको ही वो अपनी सारी ज़िंदगी ढोनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बतानी चाहूँगी कि एक तो होता है विक्टिम बनना और एक होता है विक्टिम होना। मतलब आपको एक छोटी सी उंगली में चोट लगी एंड यू वाज लाइक बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और आपने उस चीज़ को इतना गाया कि आप विक्टिम बन गए। आप थे नहीं बट आप बन गए। और एक क्या हुआ, आपका पूरा हाथ कट गया, बट यू आर लाइक कि यार ठीक है कट गया, बट अब इसको कवर अप कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो वो होता है कि विक्टिम होना, बट उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं। ये देखो मैंने यहाँ पे अपना सोशल इशू PT 365 का कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ 3 घंटे लगे मेरे को, पौने 3 घंटे, और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप विक्टिम हो भी ना, मतलब कि आपके साथ बुरा हो भी रहा है, तो भी यहाँ पे आपको अपने आप को ऊपर लेके जाना है, और विक्टिम बन के तो दिखाना ही नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप को नेगेटिव जोन में ले जाओगे। यहाँ पे ये पहली रात की फ़ोटो है। प्लैनेट्स की कुछ एक डायरेक्शन आई थी, वो सब एक साइड इंक्लाइन हुए थे। मम्मी वो देखना चाहती थी, तो मैं मम्मी को टेरेस पे लेके गई थी दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मम्मी को। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, उसमें ऐसे मार्स दिखाई दे रहा था, जुपिटर दिखाए जा रहे थे, और कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे थे। तो ऑब्वियसली यार पेरेंट्स जो है उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती है हमसे लेके, तो हमें वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम इतना कोई बड़ी सक्सेस भी उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं चली गई थी। तो यही आज का व्लॉग था। आप, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और व्लॉग को लाइक करेंगे। जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना।